बाल कवि पंवार साहब अभी कह रहे थे कि मैं छोटा कवि हूँ या बड़े कवि हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई कवि बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि कविता सबकी बड़ी होती है। सिर्फ 4 पंक्तियाँ बच्चे के समर्थन में पढ़ना चाहता हूँ कि आज छोटे हैं तो कल बड़े होंगे, आज गिरे हैं तो कल खड़े होंगे, और उसकी किस्मत में सूरज निकल आया है जो अंधकार से लड़े होंगे, जो अंधकार से लड़े। बेटा ये अपना सब्जेक्ट नहीं है, अपना हुलिया देख लिया ना तूने। ये तो क्या मैंने तेरे के लिए कह दिया है, बाकी मैं अपना देखो अपना मामला अलग है। पाठक जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। अब आपने हमारी देख ही ली, कभी ये कवित्री बन जाता, कभी मैं कवित्री बन जाता हूँ। हुआ क्या भाई साहब, आपको आनंद आएगा। अभी वैलेंटाइन दिन 14 फरवरी की बात, वैलेंटाइन डे गया 14 फरवरी को, उस दिन की घटना सुन लो, आपको बड़ा मजा आएगा। ये पाठक जी ने एक लड़की को फूल दे दिया, उसने एक दिया तमाचा धड़ा। पाठक जी बोले ये आपने क्या किया? मैंने तो आपको फूल दिया, आपने झापड़ मार दिया। वो लड़की बोली आपने बीजेपी का दिया, मैंने कांग्रेस का दिया। मैं पाठक जी को मंच पर बुलाता हूँ। छंद के बादशाह हैं, एक छंद के माध्यम से बात कहता हूँ देश को समर्पित कि सारा जग लोहा माने, सभी ताकतों को जाने, शून्य से जगत गुरु की पहचान है। और बड़े बड़े शूरवीर मीरा सुर ओ कबीर, महापुरुषों के वीर भूमि स्वाभिमान है। रस खाने के गीतों का यहाँ बोल बाला रहा, महादेवी संग निराला की गुंजी तान है। और कौमी एकता के गीत, कौमी एकता के गीत कभी थे मैं बोल रहा हूँ। मैं इस छंद के माध्यम से अपनी बात कहता हूँ। और हमारे सबसे इस कार्यक्रम को चलाने वाले, और या अगर घोड़ा भी कहते हैं तो कोई बुरा नहीं है, इस छंद को चलाने वाले दिनेश जी पाठक फ्रेंच जी को आमंत्रित करता हूँ। हास्य व्यंग बहुत प्रशंसक बड़ा हूँ, लेकिन बहुत छोटे कवि होने के बाद भी मेरे बहुत बड़े प्रशंसक है, वो मेरी कविताओं के, मेरे छंदों के बहुत बड़े प्रशंसक है। तब कहना चाहता हूँ कि सियासत के विरोधी हैं, सियासी बाण मत समझो, सियासत के विरोधी हैं, सियासी सांड मत समझो, हमारा मोम सा दिल है इसे पाषाण मत समझो, जहाँ जो देखते हैं हम वही बेबाक लिखते हैं, वतन के गीत गायक हैं हमें तुम भांड मत समझो। तब 4 पंक्ति देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, हमारी सरकार जो सबसे पहली बनी थी सरकार, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तब जो सरकार बनी थी उसने एक सावधानी रख ली गई थी। वो पाकिस्तान जो नाम का जो हमारा पड़ोसी है, जो चाहे जब हमें परेशान करता रहता है, अगर उस समय एक सावधानी रख ली गई थी कि पाकिस्तान कभी कुत्ते की दुमसा ना ऐठाया होता। एक मुक्तक देना चाहता हूँ, तालियां इतनी जोरदार हो कि मुझे अपना गीत सुनाने का अवसर मिले, मन बने, कि पाकिस्तान कभी कुत्ते की दुमसा ना ऐठाया होता, पाकिस्तान कभी कुत्ते की दुमसा ना ऐठाया होता, कब्र खोद कर उसको उसके घर में ही लेटाया होता, अगर गोडसे की गोली में राजनीति ना घोली जाती, नेहरू के बदले पटेल को गद्दी पर बैठाया होता। और 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि सारे देशद्रोहियों को जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कन्हैया को सह देकर, वो कन्हैया कुमार जो देश के खिलाफ बोल रहा है, जेएनयू बोल रहा है, अगर कन्हैया को सह देकर बंद जुबा हम आज करेंगे, गद्दारों को स्वयं समर्पित भारत माँ का ताज करेंगे, जिनके दिल में दाऊद हाफिज अफजल से दल्ले जिंदा हैं, जिनके दिल में दाऊद हाफिज अफजल से दल्ले जिंदा हैं, उन लोगों पर कल ओवैसी जैसे हिजड़े राज करेंगे। तब कहना चाहता हूँ कि देशद्रोहियों को जवाब यह कर्रा कर्रा अपना है, देशद्रोहियों को जवाब यह कर्रा कर्रा अपना है, दुश्मन की छाती में गोली छर्रा छर्रा अपना है, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अटक अटक तक गद्दारों, कश्मीर क्या भारत भूखा जर्रा जर्रा अपना है। और इन मुक्तक देखिएगा कि प्रण करते हैं, हम चाहे जैन हों, हम चाहे बौद्ध हों, हम चाहे सिख हों, चाहे हिंदू, और मैं तो कहता हूं चाहे मुसलमान भी हों,
लेकिन देशभक्ति की, इस देश में रहना है तो देशभक्ति की भावना सबके मन में होना चाहिए। देश के विरोध में कोई भी खड़ा होगा तो इस देश का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारे कलम का खटार उसके ऊपर खड़ी होगी। तब कहना चाहता हूँ कि प्रण करते हैं कण 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 कण, प्रण करते हैं कण कण तण तण बिंदु बिंदु बोलेगा, प्रण करते हैं कण कण तण तण बिंदु बिंदु बोलेगा, ये धरती वो अंबर क्या है सिंधु सिंधु बोलेगा। और जय भारत जय हिंद विरोधी, जय भारत जय हिंद विरोधी हर जुबान कट जाएगी जब भारत का बच्चा बच्चा हिंदू हिंदू बोलेगा। एक कविता देना चाहता हूं मैं। लोग कह देते भारत माता की जय नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूँ भाई, तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? इस देश में रह रहा हो, इस देश का खा रहा हो, इस देश का पी रहा हो और बोल लो भारत माता की जय नहीं कहूंगा। तब एक इन सारे देशद्रोहियों का जवाब, और वो ओवैसी कन्हैया ओवैसी कह रहा है हैदराबाद में खड़े होकर के कि गले पर छुरी रख देंगे तब भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तब मैं कहना चाहता हूँ, जैन समाज के बीच में खड़ा हुआ हूँ मैं। जैन समाज बहुत सहिष्णु होती है, शाकाहार होती है और बहुत शांति प्रिय, अमन चैन पसंद जैन समाज होता है। लेकिन मेरा दावा है कि जब देश धर्म पर आंच आएगी तो जैन समाज सबसे पहले निकल कर तब कहना चाहता हूँ अरे अब तो भारत माता के मन के कमल को खिलना चाहिए। अरे अब तो भारत माता के आपके समर्थन की चाहत लेकर के पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ मैं। आपके हौसले की बहुत ज़रूरत है मुझे। आप एहसास कराएं कि मैंने आपके लिए सही लिखा है। अरे अब तो भारत माता के मन के कमल को खिलना चाहिए। 4 पंक्तियां मैंने ऐसे ही लिख दी थी और उसके पहले मंच पे सुना रहा हूँ, पहली बार सुना रहा हूँ वहाँ पे। आपका समर्थन मिलेगा तो पूरे देश में ये पंक्तियां पढ़ूंगा। अरे अब तो भारत माँ के मन के कमल को खिलना चाहिए, अरे अब तो भारत माँ के मन के कमल को खिलना चाहिए, किसी भी देशद्रोही की जुबान को जरा भी नहीं हिलना चाहिए। और अगर कोई कहता है कि गले पर छुरी रखने पर भी भारत माता की जय नहीं कहूँगा तो गले पर छुरी फेरने का पहला मौका जैन समाज के इन लोगों को मिलना चाहिए। तब कहना चाहता हूं कि जिसमें पैदा हुए मरे तो कयामतों तक गड़ जाएंगे, जिसमें पैदा हुए तो मरे तो कयामतों तक गड़ जाएंगे, जिसका अंजल खापी करके अमर बेल से गड़ जाएंगे, जिसका अंजल खापी करके अमर बेल से बढ़ जाएंगे, जिसकी गोदी खेले उसके माथे पर हम चढ़ जाएंगे, फिर भारत माँ की जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। बस इस पंक्ति पर ताली मिले, ताली बजनी चाहिए थी यहाँ पे। फिर भारत माँ की जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। या तो तुमको अपनी माँ का, उन देशद्रोहियों से कहना चाहता हूं मैं, देशद्रोही किसी भी समाज का हो मैं उसे बख्शूंगा नहीं, क्योंकि मेरी कलम नहीं बख्शेगी हिंदू मुस्लिम सरदारों को, मेरी कलम नहीं बख्शेगी हिंदू मुस्लिम सरदारों को, मेरी कलम नहीं बख्शेगी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को, मेरी कलम नहीं बख्शेगी सगे भाई दुश्मन यारों को, और मेरी कलम कलम कर देगी देशद्रोहियों गद्दारों को। कहना चाहता हूँ, या तो तुमको अपनी माँ का मान नहीं है सचमुच में ही, या तो माँ ही जन्मभूमि है भान नहीं है सचमुच में ही, या तो दिल में दीन और ईमान नहीं है सचमुच में ही, या ये सब कहती सच्ची कुरान नहीं है सचमुच में ही। तो जिस दिन पढ़े लिखे अनपढ़ ये बात पते की पढ़ जाएंगे, अरे इस भारत माँ की जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। बस यहाँ ताली मिलती रहे, आपकी तो बात आगे बढ़ती रहेगी। निवेदन मेरा ये है, मन देखिएगा कि या कह दो अब्दुल हमीद पर तुमको कुछ अभिमान नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब गद्दार हैं, इस देश में कुछ ऐसे भी शहीद हुए हैं, कुछ ऐसे भी मुस्लिम भाई हुए हैं जिनका नाम इस देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ गद्दारों ने पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया, प्रश्न चिन्ह बना दिया है। तब कहना चाहता हूँ, या कह दो अब्दुल हमीद पर तुमको कुछ अभिमान नहीं है, या कह दो अशफाक उल्लाह भी देशभक्त को नहीं है, या कह दो अब्दुल कलाम भी मुसलमान इंसान नहीं है, या उनकी वंशज इस पीढ़ी के दिल में ईमान नहीं है। तो देशद्रोही, तो देशभक्त का शीश काट दो तो लड़ने को धड़ जाएंगे, अरे इस भारत माँ की जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। अगला मन देखिएगा, हम सहिष्णु लोग हैं, हम किसी पर दबाव नहीं डालते कि कोई हमारे धर्म को माने। तब कहना चाहता हूँ कि तुमसे किसने कहा कभी तुम मंदिर या गुरुद्वारे जाओ, तुमसे किसने कहा कभी तुम देवालय को शीश झुकाओ, तुमसे किसने कहा कभी तुम पूजा पद्धतियां अपनाओ, और तुमसे किसने कहा कभी तुम हर हर बम बम को दोहराओ, पर शांत तिरंगा वंदे मातरम नहीं कहेंगे अड़ जाएंगे, हरे इस भारत माँ की जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। अब तक की कविता की सबसे वजनदार पंक्ति दे रहा हूँ भाई साहब, फैसला आप कीजिएगा, तालियों के माध्यम से मुझे मालूम पड़ेगा कि मैंने सही कहा है। कि
कौन कह सकता है कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे? आप कह सकते हैं क्या? नहीं कहेंगे। आप कह सकते हैं भाई साहब कि भारत माता नहीं कहेंगे? भाई साहब आप नहीं कहेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कौन कह सकता है कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे। हिम्मत के साथ पंक्तियाँ लिखिए, हिम्मत के साथ पढ़ रहा हूँ तो हिम्मत के साथ तालियां बजाकर समर्थन आप कीजिए। ये वो कह सकते हैं जो कि आग सियासी ताप रहे हों, ये वो कह सकते हैं जो कि आग सियासी ताप रहे हों, ये वो कह सकते हैं जिनके मन में पलते पाप रहे हों, ये वो कह सकते हैं जिनके गद्दारी अलाप रहे हों, और ये वो कह सकते हैं जिनके एक नहीं 10 बाप रहे हों। और अब वो भी टकराएंगे तो हुलिया हाल बिगड़ जाएंगे। अरे इस भारत माँ की जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। और अभी कश्मीर में हमने अमरनाथ की यात्रा की थी, वहाँ जो हालात थे, पूरे कश्मीर में सैनिकों और पथराव हो रहे थे। हमारे सैनिकों के टोपी खींच रहा था, कोई गन छीन रहा था, कोई उसकी ड्रेस खींच रहा था, कोई पत्थर मार रहा था। तब मैंने कहा कि 500 रुपये में जब तुम गद्दारों बिक जाओगे, 500 रुपये में जब तुम गद्दारों बिक जाओगे, दुश्मन का थूका चाटोगे, जूठन पर जी ललचाओगे, जिस सेना ने तुम्हें बचाया उस पर पत्थर बरसाओगे, तो बजरंग दल संग भी शिवसेना के जूते खाओगे। कब्र खोदने वाले अपनी कब्रों में खुद गड़ जाएंगे। अरे इस भारत माँ की जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। क्या है हम लोग, क्या है हमारे संस्कार, क्या है हमारी संस्कृति? प्यार बांटने वाले हैं हम, प्यार हमेशा ही बांटेंगे, पर जो जिस स्वर में भौंकेगा उसको उस स्वर में डांटेंगे। गौ माता को जो काटेगा उसको तो निश्चित काटेंगे, और घर घर से अफजल निकला तो हर घर लाशों से बांटेंगे। एक बंद देना चाहता हूं मैं उस गद्दार ओवैसी को, जवाब देना चाहता हूं जो हैदराबाद में खड़े होकर के कहते थे कि भारत माता की जय नहीं कहूंगा। उसको जवाब देने वाली पंक्तियां मैं देना चाहता हूं कि जब तक सोए शेर तभी तक गीदड़ भपकी चल जाएगी। आप सबके लिए कह रहा हूं कि जब तक सोए शेर तभी तक गीदड़ जब भपकी चल जाएगी। तेरी ये नापाकी हरकत भरी कौम को खल जाएगी। अंगारों से खेलेगा तो लुंगी दाढ़ी जल जाएगी, और छुरी गले पर जिस दिन धर दी तो पेशाब निकल जाएगी। बकरे की माँ खैर मना ले, कल अरमान उजड़ जाएंगे। अरे इस भारत माँ की जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। अंतिम बन गया उस कविता का, अंतिम बन गया। और पूरी कविता में मैंने बहुत सारी बातें की। भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो क्या क्या बुरा हो सकता है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, भारत माता की जय अगर कहेंगे तो क्या अच्छा हो सकता है। कविता का मतलब ये नहीं कि किसी समाज को गाली दे दो, किसी व्यक्ति को गाली दो, किसी धर्म को गाली दे दो, किसी राजनीतिक दल को गाली दे दो। कविता का मतलब ये होता है कि कहीं समाधान होना चाहिए, निराकरण होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, कोई संदेश होना चाहिए। वो संदेश की पंक्तियाँ, बहुत कोमल पंक्तियाँ देना चाहता हूँ कि भारत माता की जय कहेंगे तो क्या अच्छा हो सकता है। कि जहर समूचा ढुल जाएगा। बहुत नाजुक, बहुत कोमल पंक्तियाँ हैं, कोई बीरस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पंक्तियाँ पूरी कविता में सबसे अच्छी है। अगर आपका सबसे अच्छा आशीर्वाद मिला तो कि जहर समूचा ढुल जाएगा, भारत माँ की जय तो बोलो। जहर समूचा ढुल जाएगा, भारत माँ की जय तो बोलो। कलुषित मन भी धुल जाएगा, भारत माँ की जय तो बोलो। ये जन जन का मन खुल जाएगा, भारत माँ की जय तो बोलो। अरे कानों में रस घुल जाएगा, भारत माँ की जय तो बोलो। कानों में रस घुल जाएगा, कानों में रस घुल जाएगा, भारत माँ की जय तो बोलो। जब हम हर सपूत माँ के आंचल में, भारत माँ के आंचल में, हम हर सपूत माँ के आंचल में चांद सितारे जड़ जाएंगे, तो इस भारत माँ की जैसे क्या मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं समिति के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपने श्रोताओं का, अपने कवियों का आभार व्यक्त करें। मैं तो कवियों की तरफ से आभार की 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्यार आशीर्वाद खुलकर पा रहे हैं हम, तुम्हारा प्यार आशीर्वाद खुलकर पा रहे हैं हम, तुम्हारी तालियों की गड़गड़ाहट छा रहे हैं हम। मिलेंगे फिर किसी महफिल में, मिलेंगे फिर किसी महफिल में, लेकर हसरते दिल में तुम्हारी याद अपने साथ लेकर जा रहे हैं हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय।